अध्यक्ष प्रोफेसर गोपाल साहू जी, senior colleagues of the department and my dear students. गुरु पूर्णिमा का अवसर बड़ा ही पवित्र अवसर है और जो इसकी शुरुआत होती है और कुरुक्षेत्र के युद्ध से होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो कुछ भी हो रहा था घटित, वो उसका प्रसारण दो जगह से हो रहा था। दो जगह से लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। एक तो धृतराष्ट्र के यहाँ जो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी वेदव्यास जी के द्वारा, और दूसरा लाइव टेलीकास्ट कुरुक्षेत्र के युद्ध का हो रहा था व्यास जी के आश्रम में हिमालय पर। आज तरह की टेक्नोलॉजी कोई डेवलप नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका लाइव टेलीकास्ट उस जगह चल रहा था। अब ये कौन सा विज्ञान है? आज का विज्ञान इसकी कैसे व्याख्या करेगा, ये अलग प्रश्न है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है अर्जुन के लिए वो सब चल रहा है। उसमें दो बातें बड़ी प्रमुख थी। एक तो 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्या प्रयुक्तानां योगक्षेमं वहामहे। अर्थात यदि कोई भक्त अनन्य भाव से मुझे भजता है, मेरी आराधना करता है, तो योग क्षेम का मैं वहन करता हूं। योग का मतलब होता है अप्राप्त की प्राप्ति कराना, और क्षेम का अर्थ होता है कि जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं योग और क्षेम दोनों का सम्मान करता हूं, अर्थात मेरे भक्तों के लिए जो जरूरत है उसकी मैं पूर्ति करता हूं और जो है उसकी रक्षा करता हूं। ये तो 9वें अध्याय में कहा। लेकिन 17वें अध्याय में जब जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो उस समय 67वां श्लोक आता है भगवद गीता का कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात यदि कोई सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाता है, और सब कुछ छोड़ने का मतलब नहीं है कि अपना शरीर भगवान के ऊपर लाद दीजिए, आपका वेट 50 किलो वहन करे। सब कुछ छोड़ने का मतलब होता है कि मन मना हो मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। सरेंडर मन का होता है, सरेंडर धन का नहीं होता है, सरेंडर शरीर का नहीं होता है, सरेंडर सम्मान का नहीं होता है, सरेंडर मन का होता है। तो जब आप अपना मन गुरु के मन में लगा देते हैं, अर्थात सर्वतो भावेन गुरु को समर्पित कर जाते हैं, तो आगे क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अब ये जब लाइव टेलीकास्ट वेदव्यास जी के आश्रम में चल रहा था उनके शिष्यों के बीच में, तो इससे प्रभावित होकर के सारे शिष्य संविधान लेकर के रोज गुरु के पास पहुंचने लगे। वेदव्यास जी ने कहा कि ये संभव नहीं हो पाएगा सबके लिए, इसलिए व्यास जी की जो जन्म तिथि है उसी तिथि को, आज व्यास जी का जन्म है, जन्म दिवस है, उसी व्यास तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया गया है।
जैसे 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्मदिन था, उनके उनके जन्मदिन मनाने के लिए बच्चे गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए होना चाहिए, सारे शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब अपने गुरु को अपनी भावना के अनुसार जो कुछ भी है उसे समर्पित करते हैं और गुरु योग और क्षेम का वहन करते हैं। तो आज का दिन समर्पण का दिन है, आज का दिन पवित्रता का दिन है, आज का दिन वो दिन है जब गुरु चाहे जिस लोक में हो अपने शिष्यों के लिए इस लोक में आते हैं। और अन्य दिन तो शिष्य गुरु को देता है, लेकिन आज गुरु ये देखता है कि आपने क्या किया। ऐसे अवसर पर चूंकि मुझे दूसरा लेक्चर देने जाना है, मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबसे और सबको मैं प्रणाम करता हूँ। सबके अंदर जो गुरु तत्व है उस गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु शक्ति होती है और वो शक्ति हर एक के अंदर विद्यमान है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। डॉक्टर शैलेश जी को, डॉक्टर नीरज जी को और सारे हमारे जो भी शिक्षक बंधु हैं, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि ये पवित्र पावन अवसर पर एक गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।